इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। मेरे तो प्राण पापियों को तारे हैं जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन को उद्धारे हैं, जो अधमन को उद्धारे हैं। हम इनके सदा सहारे, माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण,
जिनकी हूँ जग का कल समुद्र बूढ़त लखमो रगट भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवे जिनके पद वंदन किए नासही राजा रामचंद्र भगवान की श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जो की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर थोड़ा नारायण परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शुभ हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोता भाई बहन, आदरणीय प्रधान जी श्रीमान गणेश कुमार जी अग्रवाल और आज के इस पूर्णाहुति कथा सत्र के दैनिक जजमान सपरिवार आर के बाबू, हमारे परम मित्र पंकज मिश्रा जी, तप वृद्ध ज्ञान वृद्ध वय वृद्ध सुधीर श्रोता भाई बहन, हमारे अनन्यतम अप्रतिम सभी भागवत जन, यह संयोग हम लोग श्री राम कथा गा पाए। हमारे प्रिय आर के मिश्रा और प्रधान जी मुंबई गणेश कुमार जी अग्रवाल के कठोर निर्णय का परिणाम है जो ये कथा संभव हो पाई। ये बहुत अच्छा है। कह देना बड़ा सरल है, हम भी करा लेंगे, हम भी कर देंगे, परंतु साहब कहते तो बहुत लोग हैं परंतु संभव नहीं हो पाता है। हर कथा के बाद 10-20 जगह से पूछताछ आती है, हम भी कथा कराएंगे, परंतु बड़ा मुश्किल है। कथा हो पाना बड़ा कठिन है। इसलिए जो लोग प्रतिवर्ष कथा कराते हैं, हमारी उनमें परम भागवत भाव की निष्ठा दृढ़ हो जाती है कि भगवान की प्रतिवर्ष कथा कराते हैं, चाहे जो हो। कई बार तो मैं पूछ लेता हूँ, का हो एहू बेरी होई का, हो सके न हो तो हम भाई किसी और को तिथि दे देंगे। परंतु बड़ी कृपा है जिनको भगवान ने प्रतिवर्ष राम कथा गवाने की रचना प्रस्तुत की है, वो जीव धन्य ते धन्य तुलसीदास जे आस बिहाय जे हरि रंग रंग। यहाँ से हम लोग महाकुंभ में गति करेंगे। प्रातस्मरणीय पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज का जो आश्रम है पंचवटी में, उसी आश्रम में हमारे बड़े भाई डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और वहीं अपने द्वारा श्री राम कथा भी है। तो कल ही संदेश मिला कि भैया ने कहा मेरे बाद मेरे अनुज की कथा है। ये तो सौभाग्य है हमारा, सबकी करुणा बरसती है। आप धन्य हैं,
कोई आपको प्रेम करे तो आप अपने को धन्य मानो। चलो हमको कोई प्रेम करता है, क्यों? आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई किसी को प्रेम नहीं करता, आदमी काम से प्रेम रखता है। काम पड़ेगा तो प्रेम, अब काम न पड़े तो कहाँ का तू आ कहाँ का हम। बोला करिए, कहाँ का तू कहाँ का हम। उमा कहूँ मैं अनुभव। अरे थोड़ा जोर से बोलो यार। हाँ, सत हरि भजन सपना। चौपाई कंठस्थ हो तो जोर से बोले के चाहिए, या गलत हो तो जो बगल वाला केहू ठीक करी है ना है, अपने यहाँ ठीक करे वाले बहुत हैं। बोलना चाहिए, हाँ, चुप तो रहने नहीं चाहिए। आपने देखा होगा पूज्यपाद गुरुदेव भगवान सुना रहे थे तो हम लोग पूरी चौपाई गाते थे उनके साथ। गुरुदेव कहते हैं मानस गाने का ग्रंथ है, बोलने का नहीं, इसलिए खूब गाइए। जो गाएगा अरे पार हो जाएगा। पार तो हो ही गए, पार होना है। कहां से? इस संसार सागर से। 90 दिन पूर्णाहुति सत्र की पहली बात, जीवन में यह कार्य सदैव करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन पाकर मनुष्य कर्म को विधिवत धर्म सम्मत करना चाहिए और मनुष्य के जीवन के विरुद्ध जो कर्म है उसको कदापि नहीं करना चाहिए। मनुष्य होकर मनुष्य कर्म करेंगे, मानव धर्म का निर्वाह करेंगे, निश्चित मानिए अगला जन्म पुनः मनुष्य का प्राप्त होगा। करे के परी, उड़ावे खतिना कहली, इसको करना पड़ेगा। कैसे? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो परहित के समान धर्म नहीं, इसका पालन किया जाए। भला किसी का हो जाए तो बहुत अच्छा, और भला न कर पाए तो बुरा कदापि नहीं करना चाहिए। किसी का बुरा न करें, किसी का अपकार न करें, मनुष्य का धर्म है। मनुष्य किसी का मंगल चाहता है, अमंगल कदापि नहीं चाहता है, यह धर्म है। कल आदरणीय बाबूजी उपाध्याय जी कहाँ बैठे थे, श्रीमान रामजस जी उपाध्याय जी के यहाँ, तो श्रीमान लोग बैठे थे, कई प्रश्न आए। वहाँ एक प्रश्न ऐसा आया, महाराज अपने धर्म में ढोंग बहुत है, इसके बारे में आप कुछ बोलिए। हम मानव जीवन के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने कहा पहले तो आप ये जबान वापस लीजिए, सनातन धर्म में कोई ढोंग है ये नहीं है। सुनिए गंभीरता से, सनातन धर्म में ढोंग है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के प्रचार में निहित है। हमारे धर्म में कोई ढोंग नहीं है। मैंने उनको उदाहरण के साथ समझाया, देखो आप सब लोग बताइए, सूरज भगवान किधर से उगते हैं? गलत। काहे गलत? पूरब में सूरज नहीं उगते हैं, सूरज भगवान जिधर उगते हैं उधरे पूरब माना जाता है। आपको मेरी बात पर विश्वास हो रहा है ना? सूरज भगवान हमारी सामने उगी हैं तो सामने पूरब हो जाएगी, आप पीछे उगी हैं तो पीछे। जिधर से सूरज निकलते हैं उधर ही पूरब माना जाता है। ठीक सामने पूरब होता, उधर खड़े हो मुंह करके तुम, और पीठ पीछे है पश्चिम। कक्षा बड़ी गोल में पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे। यही सिद्धांत है।
सनातन धर्म से ही दुनिया का धर्म बना है। सनातन धर्म के साथ चलने वाला एक धर्म है और सनातन धर्म जिसका विरोध करता है उसको मानने वाले कई धर्म हैं। हम कहते हैं अशौच में न रहो, दूसरे कहते हैं अशौचय धर्म है। हम कहते हैं प्रकाश धर्म है, दूसरे कहते हैं अंधकार धर्म है। क्या कहेंगे आप? हम जिसको मानते हैं वो ढोंग नहीं है, वह हमारी मान्यता है। कैसे? अपने पूर्व में बिहार प्रांत से लेकर उत्तर मध्य भारत, आजकल तो मुंबई में एगो उत्सव होता है, नाम है छठ, है ना? कांची बांस के बहंगिया बहनी लचकती जा। अब आप में से कोई बतावे छठ माई कौन देवी है? आपने किसी से पूछा कि छठ माई कौन देवी है और उनका ब्याह कैसे भइल, कहां से पैदा भइली? ये मान्यता है। यह उत्सव सूर्य भगवान के साक्षी में प्रारंभ होता है और सूर्य भगवान जब उदित हो जाते हैं तब हम लोग अर्घा दे करके इसको संध्या और प्रभात काल में पूर्ण करते हैं। ये क्या है? अत भाई षष्ठी को ही सूर्य भगवान का दिव्य स्वरूप पूजा जाएगा, इसलिए छठ खठ खठ के नाम से व्रत हो गया छठ। तिथि वही है, चतुर्थी को नहीं करेंगे, उसी दिन करेंगे। वस्तुतः यह सूर्योपासना है सनातन धर्म की। अब धीरे धीरे पूरब से निकल करके पछुआ हवा की तरह सब जगह व्याप्त हो गई। यहाँ तो छोड़िए, हम लोग मॉरिशस में गए थे, वहां भी माताएं छठ महोत्सव करती हैं गंगा तालाब में। क्या है? एक एक बात जिसको मीडिया ढोंग कहता है वही हमारी मान्यता है और उसी ने हमको टिका रखा है। विरोध नहीं, कोई ढोंग नहीं। क्या ढोंग है जी? भोग लगाना ढोंग है कि धूप दिखाना ढोंग है, आरती जलाना ढोंग है, दीपक जलाना ढोंग है। घर में गाड़ी में भी हम लोग चलते हैं, ए संध्या हो गया लाइट जला दो। क्यों? संध्या होते ही हम घर को प्रकाशित करते हैं। दीपावली में दीप जलता है, मोमबत्ती से काम चलेगा बा। दीपावली में दीप जलता है, जे गरीबों बा तेहू 5 गो दिया दिया दियारी के जलाई। पर्व होते हैं, पर्व में कोई ढोंग नहीं। और ये ऐसा व्याप्त हो गया है, ऐसा व्याप्त हो गया है कि रुकने का नाम नहीं लेता है। अच्छा, इन मूर्खों को केवल सनातन धर्म में ढोंग दिखाई पड़ता है और किसी संप्रदाय में नहीं दिखता है। सारी चोरी डकैती सनातन धर्म के साधु करते हैं और कोई नहीं कुछ करता है क्या भाई? सब हरिश्चंद्र की औलाद है क्या? केवल हमारे सनातन धर्म के साधु संतों में ही कमी तुमको दिखती है। क्यों? वो जानते हैं कि यदि दूसरे की निंदा हमने की तो हमारी गर्दन उतार ली जाएगी, इसलिए सब शांत है। खांसा न तो नाई डूबता, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिसको देखो वही ललकारे पड़ा है। समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा, रहेगा नहीं। सत्य सनातन धर्म की उम्र 1 अरब 98 करोड़ 58 लाख कितने कितने हजार वर्ष। हमारी कोई लिमिट है, किसी का 20 है, किसी का 15 है, किसी का 5 है, किसी का 21 है। कितनी तुम्हारी उम्र है भाई? उम्र कितनी है? ये बहुत सनातन धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। बस गड़बड़ क्या है कि गड़बड़ हम ही लोग फैला रखे। हम लोग हो देखो, 3 तरह की दवाई भारत में चलती है। एगो अंग्रेजी, एगो होम्योपैथी और एगो प्रचलित दवा है आयुर्वेदिक। अंग्रेजी दवा से जब बुखार नहीं जाता है ना तो लोग कहते हैं जड़ी पिय।
अब वो जड़ी नाक मुंह सब बंद करके पीना पड़ता है और वही जड़ी से हड्डी का बुखार जाता है। बे आयुर्वेदिक जड़ी पिए, हड्डी वाला बुखार, अंग्रेजी फेल हो जाती है। पता लगाना पड़ता है क्या? प्रचार माध्यमों से कहां तो आयुर्वेद का प्रचार होना चाहिए जो दवाएं नुकसान नहीं करती हैं, और कहां उनका कुप्रचार शुरू हो गया है। जानते हैं, मान्यताओं को ढोंग न कहा जाए, ये मान्यता है। किसने देखा राम जी को? हमने भी नहीं देखा। हम तो लाला को राम जी मान के कथा सुनाते, तो क्या कहेंगे, ढोंग है क्या? ये मान्यता है कि मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भय, उन्होंने ऐसा ऐसा लीला महोत्सव संपन्न कराया। द्वापर में मेरे प्रभु कन्हैया भय, उन्होंने ऐसा ऐसा कराया। कहीं रास हो रहा है, कहीं कथा हो रही है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है। ये क्या है? ये ढोंग नहीं, ये मान्यताएं हैं। और मान्यताएं तर्क के लिए नहीं रहती हैं, मान्यताएं मानने के लिए होती हैं। इसलिए मानो, फॉलो इट, मानो। कोई निंदा करके चला जाएगा, कैसे कर देगा भाई? प्रचार माध्यमों से चाहे जिसको अच्छा बना दो, चाहे जिसको बुरा बना दो, साधु को असाधु बना दो, असाधु को साधु बना दो। प्रचारे का जमाना बा, जेकर प्रचार बा वही का विचार बा। सावधान, राम जी सत्य हैं, परमात्मा श्री कृष्ण सत्य हैं, ये पुराणों की कथाएं सत्य हैं। सत्य न होता तो न हम गाते, न आप सुनने आते। सब सत्य है। इसलिए गांव में श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा लोग सुनते हैं, सशब्द सुनते हैं। ब्याह होके, जनेऊ होके, तिलक होके, बरक्षा होके, छेका होके, घर में घुसे के होके, गृह प्रवेश में, तब बिना सत्यनारायण भगवान की कथा के कोई उत्सव नहीं प्रारंभ होता है। मानस घर घर पारायण हो रही हैं। क्यों? ये हमारी मान्यता है, ये भगवान का ग्रंथ है, साक्षात भगवान है मानस। मानस का पाठ करके, हमारे लखनऊ में एक श्रीमान जी हैं, उनके पोते का अपहरण हो गया था। 108 पाठ श्री जानकी महल अयोध्या जी में कराए, और पाठ पूरा हुआ, उधर ले जाने वाले लाके पोता घर पहुंचा गए। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारी मान्यता है, और मान्यताओं को मानिए। कोई कहे चुप, ढोंग है। ढोंग क्या है? ढोंग वो है जो मान्यताओं को नहीं मानते हैं, उनको दिखता है। समस्या तो ये है ना, देखिए क्या कहा जाए। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन सा। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं कान। मुकुर मलिन अरुणयन विहीन, राम रूप देखहि कीनी। श्री अवध ढोंग है क्या? मथुरा वृंदावन ढोंग है, काशी प्रयाग हरिद्वार ढोंग है, नासिक में अमृत गिरा था, कुंभ लगा, ये ढोंग है। कहने ही नहीं। राम कथा में जो वर्णन है, सदग्रंथों में जो वर्णन है, हमको इसको कहने नहीं। हमको तो ये कहना है, आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं, बड़े अच्छे श्रोता हैं आप। क्यों ना कहब तो क्यों दक्षिणा दे। आर के मिश्रा ने कितनी कठोर तपस्या की, कहब तबे ने 5 लाख कच्चे खम के दिए हैं, टाइट करब तो थोड़े दिए हैं। जब हमारा स्वार्थ ऊपर होता है तो आगे वाले का परमार्थ नष्ट होता है।
आपको मैं फिर एक बार बहुत कड़क भाव से कहता हूं, मान्यताओं को मानिए और जो विरोध करता है उसका तत्क्षण विरोध करिए। गलत कोई कहां लिखा है जी? राम जी को गरिया रहे हैं, कन्हैया को गरिया रहे, कन्हैया ने ऐसा किया वैसा किया। अरे कृष्ण परमात्मा है, लीला पुरुषोत्तम है, राम जी परमात्मा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी की मर्यादा को कोई सामान्य जीव स्थापित कर ही नहीं सकता है, और राम जी की मर्यादा राम जी ही बना सकते हैं। जीव के बस का है। रात को अभिषेक होगा, चर्चा हुई, प्रातः काल वनवास हो गया। हम में आप में से कोई जाएगा क्या? बच्चे जाके बंबई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर देंगे, स्टे ऑर्डर ले आएंगे पिताजी के ऑर्डर के खिलाफ। रात को दे रहे थे फ्लैट, रात में सवेरे छीन लिए, संभव नहीं है। ये क्या? रामचरित्र को राम जी ही जी सकते हैं, अयोध्या की संपदा को भरत जी पहुंचा सकते हैं। कथा क्यों गाई जा रही है? अरे भाई, राम जी एक बड़े भाई हुए, उनके छोटे भाई भरत जी हुए। राम जी जैसा नहीं बन सकते हो तो कुछ ही प्रतिशत बन करके जीवन को जी लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो। इसलिए गाई जाती है जीवन गाथा। किसकी गाई जाती है? जो जी गया हो, जो पी गया जीवन को, उसकी गाथा नहीं गाई। जो जीवन जी गया आज उसका स्मरण होता है। जग कहेगा कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। प्यारे राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। जय हो। पार भव से कल बात आई थी, आज पुनः आ रही है। कल यहाँ हमसे कोई कह रहा था, महाराज बहुत कठोर बोल देते हैं आप। हम कठोर उठोर नहीं बोलते हैं हो। अरे दूसरों के यहाँ तो हम बहुते मीठा बोलते हैं। अभी विदेश गए थे, हम बहुत मीठा मीठा बोल के आए, किसी को कुछ नहीं कहा। अपनों को मीठा नहीं बोलना चाहिए। अपनों को मीठा बोलने पर अपना नुकसान होता है। अपनों को कड़वा बोलना चाहिए। काहे? अपने कड़वा सुन लेते हैं, दूसरे तो दांते तोड़ देंगे। दूसरा आपका कड़वा क्यों सुनेगा भाई? बड़का आयल बनने तक ले। अपनों को, आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, आपके प्रेम को भी हम प्रणाम करते हैं, और आपसे यह अपेक्षा करते हैं, नहीं चैत्र रामनवमी में आप श्री अवध आएं, कोई बात नहीं, लेकिन वर्ष में एक बार किसी न किसी तीर्थ की यात्रा अवश्य किया करो। क्यों? अरे भाई, इसलिए कि अभी तो ये शरीरिया चल रहा है, आगे चलकर ये चलना बंद कर देगा। थोड़ा एक झांकी आपको दर्शन करा रहा हूं। हम लोग कमाते हैं तो एक छोटा सा मकान बनवाते हैं, छोटा मकान, 1 कमरे का, 2 कमरे का, 3 कमरे का। अपने लिए भी बनाते हैं, बीबी बच्चों के लिए अलग से एक सजाते हैं कि ये लड़का का है, छोटका का, मोटका का, पतरका का है, लड़की का। और बनाते समय हम अपने लिए कुछ नहीं बनाते, बच्चों का बना देते हैं।
उन बच्चों का जो हमारे हैं अथवा हम जिनको अपना मानते हैं। बन गया। जिन बच्चों के लिए हमने कठिन मेहनत करके कमा करके और सब कुछ कर दिया, पढ़ाया लिखाया, मकान बना दिया, आप उन बच्चों को अपने ओर से कोई एक दो काम ऐसा बताइए जो उनके मन को अनुकूल न बैठे। फिर डायरी पर, गीता दंडन पर लिखिएगा कि आपकी बात को इन बच्चों ने कितना माना, कितना महत्व दिया। अरे भाई आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उधर नहीं जाएंगे। आप देखिए उसका चेहरा बदल रहा है कि सामान्य है। बदलेगा। सामान्य चेहरे से असामान्य स्वरूप उसका हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, अभी तो ये अकेले है तो चेहरा बना रहा है, कल जब इसका ब्याह कर देंगे तो चेहरा उड़ाएगा, दूसरा फ्लैट खरीद के वहां जाएगा। मानेगा नहीं। जो अकेला है बात नहीं मानता है, जब दो दिमागी पा जाएगा तो मानेगा? कदापि नहीं मानेगा। अरे भाई जो आप प्रत्यक्ष दिख रहा है, बात नहीं मान रहा है, बात नहीं सुन रहा है, जब वृद्धावस्था आएगी तो क्या तीर्थ यात्रा कराने ले जाएगा? कदापि नहीं ले जाएगा। इसलिए युवावस्था रहते 50-60 तक सब तीर्थ कर डालो। सत्संग साथ साथ चलता रहे, अलग से कुछ न मिलेगा हो, अलग से कुछ न होगा। घर भी बनाइए, तीर्थ हो आइए, व्यापार करते रहिए, मानस का पाठ करते रहिए। अखंड रामायण हमरो करावे के बाद कल कराओ ना, हैं? सुतक लगल हो का? कल कराओ, हैं? कौन करे महाराज? मियाँ बीबी तू कराओ, कहो गाँव खई बात तू करी गाँव, खुदे कई डारो। हाँ, हम रास्ते में रहते हैं, बोलते हैं तो माता जी घर में शुरू हो जाती हैं बच्चों को लेकर के। फिर व्यास जी जाते हैं, अरे आनंद हो जाता है। 24 घंटा तो पारायण करना है, क्या लगना है? करे वाले को कुछ नहीं और न करे वाले को बड़ा झंझट है, बड़ा खोखट है। अरे झंझट तो बटले, झंझट काहे में नहीं खे। सूत के उठला में मुंह धोए के परी हो झंझटे हो। जाड़ा के दिन में लोग मुंह नहीं धोवा था, दोपहरिया था। झंझट कहना है, बहुत झंझट है, हैं? आदमी का जन्म है वो झंझट है दबा। गृह कारज नाना ते जंजाल में का नहीं खे होती, बताइए कौन काम है जो हम नहीं करते। गांव में आप में से जो लोग बरसात में, अब तो बरसातें नहीं होती, गांव में बरसात में चल जा, आप सुबह भोजन करो, सांझ का भुट्टा खा लो, फिर रात का भोजन करो, तो सवेरे झंझट बाकी ना बरसात में। क्या हो थोड़ी गांव की बारी में जाएगी पर कितना झंझट है। झंझट से तो हम लोग जन्मे लिए हैं, हो झंझट जुटेगा नहीं भैया, ये लगा रहेगा, खटखट लगा रहेगा साहब। मानव जीवन में खटखट किसी का नहीं समाप्त होगा। उपाय क्या? इसी खटखट में ही घोड़ा को पानी पीना होगा। सब करते चलो, सब करते चलो, भजन भी करते चलो, तीर्थ भी करते चलो, जप भी करते चलो, दान भी करते चलो, पुण्य भी करते चलो, निरंतरता बना के रखो। इसके बाद के कांड का नाम है अरण्य कांड। अरण्य माने आप जानते हैं होता है वन, वन कांड। वन में रहना बहुत कठिन है, परंतु प्रेम हो ना तो वन भी घर जैसा जान पड़ता है। भगवान ने मां का श्रृंगार किया है, देवलोक दर्शनार्थ आया, ठाकुर गदगद भये। जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत परीक्षण किया भगवान का। भगवान ने सींक धनुष पर सीख का बाण अनुसंधान कर दिया और जयंत इंद्र का बेटा तीनों लोक भ्रमण करके फिर नारद जी के बताए मार्ग पर भगवान की शरण में आ गया। भगवान जीव का मंगल करते हैं, मंगल भवन है, अमंगल का हरण करते हैं। भगवान के प्रति कोई अपराध सोचना भी अपराध है नहीं। भगवान कहते हैं
कोटि विप्रबद जिसको लगा हो, शरण में आए हम उसकी भी रक्षा करते हैं। हम मारते नहीं, हम संहार करते हैं। देखिए, श्रेष्ठ वही है कि कोई शरणागत हो तो उसका रक्षण करे, परंतु अपनी क्षमता भी देखना चाहिए, चाहे जिसका रक्षण नहीं करना चाहिए। विचार प्रभु के वचन हैं, शरणागत कौ जे तजहि निज अनहित अनुमान। वो नर कैसे पांवर पापमय तिन्हि बिलोकत। जो शरण में आ गया, कोई आ गया हो, शरण में रखिए। भगवान ने शरण में रखा। अनुसुईया माँ सीता मैया को नारी धर्म का पावन उपदेश करती हैं। प्रभु आगे बढ़े, अत्रि जी से आज्ञा लेकर सर्वभंग जी मिले। विराट को भगवान ने गति दिया। सुतक्षण जी, अगस्त ऋषि सबको प्रणाम करते, आशीष प्राप्त करते मेरे ठाकुर चले जा रहे हैं। अस्थियों का समूह देखकर भगवान ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए, पनकीन सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय। सुखदीन गीधराज से भेंट हुई। भगवान ने प्रीति बढ़ाया और गोदावरी तट पर पंचवटी के सानिध्य में भगवान वास कर रहे। गोदावरी में मनु जी महाराज की दंपति धर्म आचरण का, दंपति धर्म आचरण का, अजहूँ गाव श्रुति जिन करी का, अजहूँ गाव श्रुति जिन करी का, अजहूँ गाव श्रुति जिन करी। दंपति धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म। श्रुति आज भी गुणगान करती है मनु जी महाराज के जीवन का। भाई बहन कैसे जिए? तो श्रुति सम्मत जिए। मनमुखी नहीं जीना चाहिए, अपने मन का नहीं जीना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण की किसी मान्यता को मान जानकर जीना चाहिए। पंच महायज्ञ आपको सुनाया। पंच महायज्ञों को धारण करना चाहिए, इनका यजन करना चाहिए और 3 ऋणों से उऋण होने की यात्रा में बहना चाहिए। देव ऋण पूजन के द्वारा, पितृण सेवा के द्वारा, और कौन ऋण बचा? और कौन बचा? देव ऋण, 3 ऋण है ना, पितृण, ऋषि ऋण। ये ऋषि ऋण क्या है? अरे भाई, किसी ऋषि की हम संतान है ना, जिसका गोत्र वशिष्ठ का होगा वो वशिष्ठ महाराज की संतान है, जिसका गोत्र गौतम जी का होगा वो गौतम जी की संतान है, जिसका गोत्र वत्स होगा वो वत्स ऋषि की संतान है, जिसका गोत्र का पता नहीं वो कश्यप जी की संतान है। तो हम ऋषि संतान है ना, तो उन ऋषियों का ऋण है। उन ऋषियों ने जो तप करके हमको प्रदान किया यह शरीर, यह जीवन, उन ऋषियों के द्वारा अर्जित तप को हम भोग रहे हैं। उस ऋण को उतारने की यात्रा का नाम है ऋषि ऋण। अब और कठोर हो जाएगा। हर ऋषि के संतान के शिखा का अलग अलग प्रकार, दाएं बनेगी शिखा, बाएं बनेगी, ये बड़ा बड़ा लंबा खेला है। कितने प्रवर हैं, कौन वेद है हमारा, वो तो लंबी गाथा है। परंतु हम ऋषियों की संतान है। कैसे? ऋषियों को क्या पड़ी थी? हमारे लिए तप करना। सप्त ऋषियों ने हमारे लिए तप किया, हम उन्हीं की संतान हैं। उन ऋषियों की तपस्या को जान मान कर और उनके तप को हम
जीते हुए कैसे उससे मुक्ति पाएंगे, इस परंपरा का नाम है ऋषि ऋण से ऋण होना। उसके लिए यही ब्रह्म यज्ञ है, सदग्रंथों का प्रचार प्रसार, तर्पण आदि करना। आप जब पूजन करेंगे, सविधि करेंगे, तो आचार्य जी लोग सब करवाते हैं। जिस ऋषि की संतान है पहले उनका साक्षी स्मरण होता है। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक राम, अमुक नाम शर्माहम बर्माहम गुप्तोहम आदि आदि। ये ऋषि ऋण से उऋण की यात्रा है। मनमुखी कुछ नहीं है ना, अपने यहाँ जो है सब लिखा पढ़ी में है, मनमुखी कुछ है ये नहीं है। जो चाहे सो कर लीजिएगा, कैसे कर लेंगे आप? स्वच्छंद थोड़ी हैं आप। भगवान ने सब कुछ किया वन में रहकर। ये हमारी परंपरा, ये मान्यता, मर्यादा। प्रभु पंचवटी में वास करते हैं। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। गोस्वामी जी परिचय बहुत अच्छा लिखते हैं। कैसी है? अत दुष्ट हृदय है। कैसी है? अत ताप देने वाली, दारुण है। कैसा ताप देने वाली? अहिनी, सर्पिणी जैसी। डस देगी तो घर भर रोएगा, डस के चली गई। ये उसका परिचय है। आई वस्तुतः रावण की सुरक्षा चक्र है वो। भगवान को रोकने के लिए रावण ने बक्सर में ताड़का को लगा रखा है। उनके पीछे मारी, सुबाहु और सेना लगा रखी थी। दंडकारण्य में शूर्पणखा को लगा रखा था, उनके पीछे खरदूषण और सेना लगा रखी थी। राहु की माई सिंहिका को समुद्र में लगा रखा था और लंकिनी को मुख्य द्वार पर लगा रखा था। इतनी सुरक्षा हो, कड़ी सुरक्षा रावण की। आप जानते हैं, जगत कथा जानता है। शूर्पणखा आई, किस लिए आई ये भी लोग जानते हैं। आई और गई। लक्ष्मण भैया ने ब्रह्मा भगवान की अनुमति लेकर उसका नाके कान काट दिया। जयराम जी की हो गई। ताकर कह रावण कह मनो चुनौती। करदूषण का समापन भया। रावण को संदेशा दी। रावण ने कहा तुम्हारी सुरक्षा में खरदूषण को लगाया था, यहां कैसे चली आई? उनको नहीं बताई। बोली क्या बताऊं? वो गए। कहां गए? कहे मार दिए। क्या? झटका रावण पहली बार। सोच रहा है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार ही भिनु भगवंता सुर रंजन। देखिए रावण की शब्दावली पर गौर करिएगा। सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। तो मैं जाई बैरु हर्ष कर, प्रभु सर देवताओं को आनंदित करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो भगवान ने अवतार ले लिया, तो मैं जाकर भगवान से हठ पूर्वक बैर करूंगा। उनके बाण से अपने शरीर को विधवा कर, छिदवा कर और इस शरीर से मुक्त हो जाए। ये रावण सोचने लगा। तेने को मारे ही बिनु भगवंता। भगवान आ गए तो भगवान से मैं युद्ध करूंगा। ये उसकी जिद है। भगवान कहाँ आए? जहां बैठे हैं वहां आए। कल रात को मैं समाचार पढ़ रहा था, पूरा देश सुन रहा है लाइव। भारत की आबादी कितनी है? हैं? कितनी है? 100 नहीं, ऊपर हो गया अब तो। 130-35 के आसपास हम लोग जा रहे हैं। अरे कुछ लोग छिपा छिपाऊ भी तो होंगे, तो 1.5 के अल्ले पर समझिए 1.5 अरब मित्रों हमारी आबादी है। 1.5 अरब। आश्चर्य करेंगे, उसमें लिखा था
कि भारत में कुल 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। कितने प्रतिशत हुआ हो सोचिए आप। 4 करोड़ लोग ऐसे हैं, उसमें भी हमको लगता है 3 करोड़ तो वो होंगे जिनका नौकरी होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। नौकरी वाले तो फंसवे करे, उनका लिखा पढ़ी में बाबा जी का कौन लिखा पढ़ी बा है? जानते हैं भारत का एक सबसे विशेष स्वभाव बन गया है, चाहे जो समस्या हो आंदोलन करना है। आंदोलन में क्या करना है? बस फूकना है, बस। अरे बस का तो हरी बाप का फूकना है। सरकार की बस नहीं, ये प्रजा की बस है। प्रजा की गाढ़ी कमाई से सरकार बस खरीदती है, वो आप अपनी बस फूके दे रहे हैं। कौन समझाएगा? घर में भी आंदोलन कम होना चाहिए और देश में भी आंदोलन कम से कम होना चाहिए। ये विकास के शत्रु हैं। घर में आंदोलन होगा, पता चला कि घर में 2 आदमी बा, 1 आदमी भोजन नहीं खे कर, ल हो गया काम। दूसरा के मुंह में कैसे घोटाई? आंदोलन नहीं होना चाहिए। नहीं, न घर में, न प्रदेश में, न देश में आंदोलन विकास में बाधा उत्पन्न करे। हेलो, 20 आदमी मिले, बस हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। काहे भैया, क्यों नारा है? काम करिए। नहीं, उद्वेलना अच्छी बात नहीं। और हम लोग यहां रहते हैं, रहते यहां हैं। अरे जापान बहुत अच्छा, अमेरिका बहुत अच्छा, और चीन तो विकास की धुरी पर खड़ा है। देखो, हम अभी अमेरिका गए थे तो एयरपोर्ट पर ट्राली होती है ना जिसमें सामान लदता है, ट्राली राजन जी खींचने लगे। तो एक लड़की आई, बोली नो पेमेंट करो, ट्राली का 600 रुपया लगेगा। जहाज से उतरते अभी टाली हो, टाली रेलवे स्टेशन पर भारत में टाली मारे मारे फिरती है, कहीं से उठा के सामान लाद के निकल जा। अमेरिका के एयरपोर्ट पर टाली निकालने की कीमत कितनी? 450 रुपया। भारत में किसी स्टेशन, एयर स्टेशन पर टाली का पैसा नहीं लगता। अरे जोर से बोलो, नहीं लगता। लेकिन हम लोग जब करते हैं अमेरिका, जापान, चाइना, भारत से अच्छा वैकुंठ भी नहीं है, परमात्मा कहते हैं। भारत भगवान का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। और छोड़ो, भारत हमारा देश है। हमने यहां जन्म लिया है। जन्म जहां पर हमने पाया, हवा जहां का हमने पाया, जिसको सूरज ने चमकाया, राम कृष्ण को इसने बनाया। हम उस धरती के गुण गावें और इसे प्रेम से शीस नवाएं। भारत जननी है हो। मैं किसी देश की निंदा नहीं करता, मुझे तो जाता जाना आना पड़ेगा, पड़ता है। परंतु हम जहां रहते हैं, मुंबई में हो, मुंबई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप जहां रहिए उसको सजा कर रखिए, यही तो है। भगवान के देश के निंदा नहीं, हम ही कारण है। मतलब इतनी बड़ी संख्या और 4 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। सोचिए जरा, 1.5 अरब आबादी जहां की, भाई लिखा पढ़ी में मान लीजिए 1.25 है, 30 कुछ झूल जो हैं अटके भूले भटके छिपे छिपाए, ये क्या है? नहीं, हमको हर प्रकार देश हित का चिंतन करना चाहिए। हम ये सोचें नहीं कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है, हम भी कुछ करेंगे। आप कथा में अर्पण कर रहे हैं, अब
बहुत बहुत साधुवाद आपको। कथा में अर्पण न करो, देश हित में आह्वान हो तो अर्पण करो। कथा में क्या अर्पण करना जी, तो धर्म कार्य है। देश हित में जहां भी आवाज जाए सुनिए, बंद करो विकास के लिए। रावण भी घबराया, जो भगवंत लीन ही अवतारा। कहां है अवतार? तो भारत में। और भगवान राम जी का वैशिष्ट भाव देखिए, भगवान ने न अयोध्या की सेना लिया, न अयोध्या का कोष लिया। लिया क्या? नहीं, ऋष्यमुख से सुग्रीव की सेना, सुग्रीव महाराज का कोष। और भगवान ने युद्ध कहां किया? तो श्रीलंका में जाकर किया, भारत में नहीं किया। उत्पात देश में नहीं होना चाहिए। हम आंदोलनों के बड़े विरोधी हैं, सख्त विरोधी हैं, नहीं होना चाहिए। आंदोलन विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। अपनी बात रखिए, प्यार से रखिए। क्यों विरोध करना? प्रेम से रखिए ना, माना जाएगा। उत्पात नहीं। जीवन मिला है सहज तुम्हें, उत्पात न कर, उत्पात न कर। भगवान ने दिया है, नहीं करो, कदापि न करिए। रावण सुपर्णखा को कहा, जाओ दवा कराओ, और भोर में ही अपने मामा के पास पहुंचा। कौन मामा? हाँ, मारीच, बोला करिए। मारीच के पास पहुंचा। मामा ने भांजे का पूजन किया, लेकिन भांजे ने मामा को प्रणाम किया। भांजा मामा को प्रणाम नहीं करता है, करेगा तो मामा जी का पुण्य नष्ट करेगा। अभी मैं गाड़ी से जैसे उतर, एक तो मैं 5 मिनट लेट हो गया, जैसे उतरा तैसे कोई भांजा प्रणाम किया, तो हमने उसको बड़े प्यार से और बहुत जोर से आशीर्वाद दिया। हमने कहा, भाई नित्य कथा में सुनाता हूं, दूर से प्रणाम करो। आप लोग न जाने सुनते हो तो मानते क्यों नहीं हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हंसेंगे आप। एक कथा में तो ऐसा प्रणाम किए कि हमारी धोती खुल गई। तब से मैं रसरी बांध के चलता था। हाँ, क्योंकि धोती तो धोती होती है ना भैया, पायजामा थोड़ी है कि बंधा रहेगा। रसरी बांधते थे, खुल न जाए। अरे नहीं कोड मिला, धोती खींच दिए, छुट्टी भैया। ये क्या है? अरे भाई बार बार कहते हैं दूर से, बाबा दंडोत, कितना अच्छा लगता है। नहीं करते हैं, नहीं मानते। आप लोग मानते क्यों नहीं? जानते हो, पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर सरकार कह रहे थे बाबा राजेंद्र दास जी महाराज की, महाराज चलते चलते जो किसी चलते व्यक्ति को जो प्रणाम करता है ना, उसकी 1 महीना उम्र कम हो जाती। चलते प्रणाम नहीं करना, चलते खाते पूजा करते किसी को प्रणाम नहीं, दूर से प्रणाम कर लीजिए। महाराज की दंडवत, जय हो, दंडवत। लाख कहो जवले गोड़ न रगड़ेंगे। अरे क्या रखा है मां? दूर से प्रणाम, नमन कर लीजिए, कितना अच्छा लगता है। आपका कितना बढ़िया संस्कार है। दूर से प्रणाम, स्पर्श करके प्रणाम करना आवश्यक नहीं है। कोई अस्थिर से बैठा हो, आप चाहे जैसे प्रणाम करिए। आपका कितना भाव है, समझिए। मारीच ने पूछा, भांजे अक्सर आए, किसी को लेके नहीं आए? क्या बात है, बहुत बेचैन दिख रहे हो। हाँ हाँ, एक काम है। अरे तो सवेरे सवेरे 4:30 बजे कौन काम आ गया? पूजा पाठ करके तब आते ना, ना टेढ़ा काम आ गया है। रावण को श्राप था कि ब्रह्म वेला में युद्ध करने भी चला जाएगा तो उस दिन मरण हो जाएगा। बताया हो, क्या बताया? मारीच पूछा, रावण ने पूरी कहानी सुनाई। ऐसा ऐसा हुआ मामा, कोई बात नहीं। कैसे हैं वो? बोले कि गोरे हैं, एक सांवले हैं। आहा, भांजे कुशल चाहते हो तो घर चले जाओ। हाँ, अब तक हमारा कूल्हा सर का पड़ा है। हाँ, तब तो गए थे सुबाहु के साथ, तो अग्निबाण मार के उसको समाप्त कर दिए, परंतु हमें बिना फर का सन मारे। फर बोलते हैं बाण के ऊपर जो लगता है, वो त्रिभुज टाइप होता है ना, उसको फर बोलते हैं। और मैं यहाँ आ गया,
ऐसा करो घर जाओ, नहीं तो प्राण ले लेंगे वो। रावण बोला मामा जी चलोगे तो वो मारेंगे, न चलोगे तो भांजा मार देगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। परिणाम मारीच को ले गया। भगवान माँ का सत्य स्वरूप अग्नि साक्षी किए और प्रतिबिंब मात्र साथ रख लिए। लक्ष्मण भैया को पता चला नहीं। ऐसा जीवन नारायण, ऐसा जीवन अद्भुत सरकार का। मारीच के माँ को माध्यम बनाकर रावण आया, माँ का हरण कर ले गया। ध्यान रखिएगा, मारीच सोने का नहीं है। लिखा है क्या? कहीं लिखा है? हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि मिस हरियाणौ नृपनारी। प्रातःस्मरणीय पूज्य बात गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जहां देखो वहां सोने का हिरण, सोने का हिरण। कहां लिखा है सोने का हिरण? अभी अभी की कथा है सरकार की। सुंदर छाल है उसकी। सीता मैया ने कहा प्रभु इस मृग की सुंदर छाल है, आप लाएं तो मैं आपके लिए आसन बनाऊंगी। भगवान जानते हुए उठे, उसको दूर ले गए। अरे दूर ले जाके भगवान ने उसको बाण मारा। इधर लक्ष्मण भैया को कुछ मरण वचन बोला माँ ने। लक्ष्मण भैया रेखा खींचकर चले गए। रावण आकर भिक्षा मांगा है और माँ का हरण कर लिया। ध्यान रखिएगा, रावण ने माँ का हरण किया तो वंदन किया है, मन मोह चरण बंद सुख माना। कराया प्रभु ने, माँ का हरण कराया। प्रभु ने माँ का हरण कराया। प्रभु ने लीला कर दिया हो। लीला तो प्रणाम के योग्य है। जटायु जी महाराज से युद्ध हुआ रावण का, पंख काट दिया चंद्रहास से रावण। काटे से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम के अद्भुत करनी। पट आभूषण गिराया है माँ ने कपियों को देखकर ऋषमुख पर आ गए। ले गया अशोक वाटिका में, अशोक पादप के नीचे पधरा दिया। बहुत प्रकार त्रास दिया। चाहता क्या है? सीता जी दिव्य दृष्टि से देख भर दे। देखिए ये विचित्र भाव समझिएगा। कोई किसी का हरण नहीं कर सकता, कोई किसी का क्षरण भी नहीं कर सकता। अरे चरित्र तो छोड़िए ना, कोई किसी के चित्त का हरण भी नहीं कर सकता हो यदि वो न चाहे। सहज लक्ष्मण भैया को आते देख भगवान ने बाहिज चिंता की। भैया आप सीता जी को वन में अकेले छोड़कर आ गए। मेरा मन कहता सीता जी आश्रम में नहीं है। जानते हुए भगवान बाह्य चिंता कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। फिर तो आश्रम में मां न मिली। भगवान बहुत रोए, वृक्षों से लिपट के रो रहे हैं, लताओं से पूछ के रो रहे हैं। हिरन हिरनियों, हाथी हथनियों, पशु पक्षी भगवान सबसे पूछते हैं आपने मेरी सियाजू को देखा? गजगामिनी सियाजू को देखा? मृगनयनी सियाजू को देखा? भगवान रो रहे हैं। क्यों? प्रिया वियोग में प्रभु विह्वल हैं। लक्ष्मण भैया समझाते हैं। महापुरुष कहते हैं भगवान किससे मिल रहे हैं? वृक्षों से मिल रहे हैं। नहीं, जो ऋषि लोग तप करके वृक्ष स्वरूप हो गए हैं, भगवान उनसे मिल रहे हैं। भगवान के लिए जो तपता है, जपता है, रमता है, भजता है, भगवान उससे अवश्य मिलते हैं। हम आप जपेंगे तपेंगे, भगवान हमसे आपसे मिलेंगे।
हमारी मति की गति जगत के प्रति हो, ठीक बात है, परंतु जगत किससे है? तो परमात्मा से है। जगत हमसे नहीं है, बुरा न लगाइएगा। जगत हमसे नहीं है, जगत भगवान की कृपा से है। जगत को भगवान ने बनाया, हमने नहीं बनाया। हम बनाते तो न जाने क्या क्या बनाते। ये तो कहिए मनुष्य के बनाए से कुछ बनता नहीं है। मनुष्य के बनाए से बनने लगे तो न जाने क्या क्या बना दे मनुष्य को। हम केवल नश्वर वस्तु बना पाते हैं। भला हो भगवान का कि मेडिकल साइंस मनुष्य निर्माण नहीं कर पा रहा, न जाने कैसा बना दे। जगत को परमात्मा ने बनाया। भगवान ने जगत को जगत के लोगों के लिए बनाया। कितना मधुर बनाया, कितना मंगल बनाया, कितना सुंदर बनाया। हम न हो, हमने किया। हाँ, हम करने वाले कौन है? कर सकते हैं क्या? हमारे बस का कुछ है क्या? कुछ नहीं। नदी पर पुल नहीं बना सकते। वर्षा ऋतु में जब जल आ जाता है तो हम बाढ़ के पानी को रोक नहीं पाते हैं। कहने को चाहे जो करते रहेंगे, हाँ, जितना वो करते हैं उतने रह जाता है। ठाकुर हमारे अन्वेषण करते करते 2 स्थान पर पहुंचे। जटायु जी को भगवान ने गति प्रदान की। जटायु जी इनके पिताजी के मित्र हैं। पिता जैसी श्रद्धा, देखो मैं बार बार कहता हूं, पिता के मित्र में पिता जैसी श्रद्धा रखनी चाहिए। लोग पिताजी के मित्र को दोस्त बना लेते हैं। गंदी बात, बुरी बात। पिता का मित्र मित्र नहीं हो सकता। पिता का मित्र आप पिता का भाव रखिए, जो आपको समझाया है राजन जी महाराज। हमारे कोई प्रधान तो और काम करना है, दिमाग में बैठल रहे। हाँ, और क्या? हमारे काम में ही है कि हमें लड़कियां काम थोड़े ही है कि माथा में बैठल रहे के चाहिए। अयो तोरे काम में नहीं। जो हमारा मित्र है वो आपका बाप है, आपके किसी काम का नहीं। सावधान, पिता के मित्र में पिता जैसी श्रद्धा रखिए। ये जीने का अभ्यास करिए और आप फिर बहुत सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, अपेक्षा रहित तो हो जाएंगे, निरपेक्ष भाव बन जाएगा। जटायु जी महाराज की कैसी क्रिया भगवान ने की! आहा, पिताजी की नहीं कर पाए। गीतावली जी में कहते हैं, राघव गीध गोद करी लीनो, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही, जथा लब्धोपचारी। ऐसा सामग्री वहां सुलभ भया। भगवान ने उस भाव से जटायु जी की कहा क्या? प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान ने अपने कर में जटायु जी की क्रिया की। कर में निज कर कीन्ही राम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। हाथ में ऐसा कहे भैया क्या मुए मरे मरी हैं सकल, घड़ी पहर के बीच लही न का हुआ जलों, गिधराज सो निज कर। अपने हथवा में भगवान ने गति प्रदान कर दी। कैसी गति! ये परहित का परिणाम है। प्रभु ने कहा, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु, कुछ असंभव नहीं है। तन तजितात जाओ मम धामा, देव का तुम पूरन कामा। भगवान ने दिया। आगे कबंध को भगवान ने गति दी है। अब प्रभु शबरी अम्बा के आश्रम आए। संक्षेप में आप जानते हैं, शबरी अम्बा भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ शबरी भगवान के सिर चरणों में गिर पड़ी, लपटाई गई हो, अझुराई गई। भगवान ने उठाया, कहा मुझे भूख लगी है। गुरुदेव के बताए अनुसार शबरी अम्बा ने पांव पखारे, सादर जल ले चरण पखारे, और कुसा के दिव्य आसन पर पधराया। देखिए भक्ति भाव।
कंद मूल फल दिया भगवान पाने लगे। शबरी अम्बा हाथ जोड़ के कहती है, प्रभु आपकी प्रशंसा कैसे करूं। स्तुति माने प्रशंसा। हम लोग जितनी स्तुतियां करते हैं ना, मैंने सुनाया था विगत बार, भगवान की प्रशंसा है। भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे, भगवान के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, भगवान की करनी की प्रशंसा करते हैं, भगवान के ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं। ये कथा क्या है? तो भगवान के ऐश्वर्य की प्रशंसा। भगवान ऐसे जटायु जी को गति दिए, शबरी जी को मति दिए, भक्ति दिए। ये क्या? ये प्रशंसा है भगवान की। कथा भी भगवान की प्रशंसा है। स्तुति, अरे सूक्ष्म प्रशंसा। कोई स्तुति गाइए। जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। क्यों? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन करुणासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। सभी स्तुतियां भगवानों की प्रशंसा है। यह सोचकर एक एक पंक्ति गाते जाइए और उसका स्मरण करते जाइए। है ना, जय अम्बे गौरी, यही प्रशंसा है। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा ओम गौरी। प्रशंसा। शबरी अम्बा पूछती है, के ही विधि करूं? मेरे को तो विधि नहीं पता। क्यों नहीं पता? तो मैं अधम हूं, अधम जाति की हूं, स्त्री हूं, कुछ जानती नहीं। भगवान ने कहा, आप नहीं जानती हो, मैं बता देता हूं। और यहाँ भगवान ने बताया, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। और आप में भक्ति पूरी पुष्ट है। भगवान ने 9 भक्ति गिनाई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजिका, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आठम सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोष, सपने हूँ नहीं देख, न मम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्षन दीना, न ममहु एकव जिनके हो, नारी पुरुष सचराचर को, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति अतिशय प्रिय। कौन? तो जिसमें एक भी भक्ति हो। हमारे आप में कौन भक्ति है? तो सुनने की और गाने की। सुनने की, गाने की भक्ति हमारे आप में है। एक कोई भक्ति ले लीजिए, जो बन सके भैया करिए, और जो करिए उसको विचार कर करिए कि हम ठीक कर रहे हैं। जैसे हम लोग गाने के लिए हैं, ये कीर्तन भक्ति है। भगवत कथा गान कीर्तन भक्ति है। भगवत कथा सुनना ये श्रवण भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सब कुछ परमात्मा का है। यहाँ जाते जाते दृढ़ता में समय लगेगा। जो बन सके सो करिए। भगवान ने शबरी जी को गति प्रदान की। जातिहीन अगजन्म महि मुक्त कीन यसिना, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसार। भगवान को विसार कर नहीं रहा जा सकता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।